गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ डीबी कॉर्प लिमिटेड के क्वार्टर थ्री फिजिकल 26 के नतीजे, जो कि bscindia.com से डायरेक्ट मैं निकालता हूँ और उस तरह से मैं आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि आप हर बार तो निकाल नहीं पाएंगे, हर बार रिजल्ट को देख नहीं पाएंगे और आप फाइनेंशियल बैलेंस शीट को पढ़ नहीं पाएंगे। इस वजह से आपके पास इतना टाइम रहता नहीं। तो मैं आपके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे आप हर तरह के अपडेट के लिए मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। आगे बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं डीबी कॉर्प LLT के रिजल्ट। तो आइए चल के देखते हैं कि डीबी कॉर्प ने टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरीके से किया था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में टोटल इनकम जो कंपनी को आई है पिछले सितंबर क्वार्टर में 6,341 करोड़ थी। इस बार जो कंपनी का रिजल्ट आया है उसमें 6,292 करोड़, मतलब कि क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी को गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर साल दर साल की बात करें तो साल दर साल में दिसंबर 2024 में कंपनी को 6,546 करोड़ थी, जो कि टोटल इनकम जो है वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 6,292 करोड़, मतलब कि साल दर साल भी कम मिले। तो अगर देखें तो डीबी कॉर्प ने साल दर साल और क्वार्टर टू क्वार्टर में दोनों तरफ में गिरावट ही आय में देखने को मिल रही है। अगर कंपनी खर्चों की बात करें तो खर्चे कैसे आए हैं वो देखते हैं। चलिए देखते हैं कंपनी के खर्चे कैसे रहे, टोटल जो एक्सपेंसेस रहे वो कैसे रहे। जो कंपनी के पिछले जो क्वार्टर थे उसमें एक्सपेंसेस 5,081 करोड़ और इस बार है क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में 5,006 करोड़, मतलब कि कंपनी के जो खर्चे थे वो इस पिछले बार से कम खर्चे आए हैं। अगर हम वहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर देखा है अपन ने, खर्चे कम है, लेकिन अगर साल दर साल बात करते तो साल दर साल ये खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि साल दर साल में बढ़ोतरी खर्चों में देखी गई है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, पिछले क्वार्टर में हुआ था 1259 करोड़ का, इस बार वो 1286 करोड़, मतलब कि टैक्स चुकाने के पहले जो आय होती है उसमें कंपनी को क्वार्टर से क्वार्टर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है। और अगर साल दर साल की बात करें, साल दर साल में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो 1,597 करोड़ था पिछले साल का जो खर्चा था, और इस बार का जो खर्चा है 1286 करोड़ की आय, जो टैक्स चुकाने के पहले जो आय है वो तो 1286 करोड़ है। अगर यहाँ पे हम देखें कि कंपनी का, तो आइए यहाँ पे चल के तो आइए चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी के जो टैक्स जो प्रॉफिट रहा है, ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कैसा रहा, कि ये पूरे ईयर में नेट प्रॉफिट कैसा रहा क्वार्टरली में और ईयर में। तो क्वार्टरली में देखें तो 932 करोड़ का पूरा प्रॉफिट कमाया था पिछले सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने, और इस बार की अगर बात करें तो 953 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में आया है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, भले इसकी आय में और ईयरली और सालाना और क्वार्टर में कम हुई आए, लेकिन यहाँ पे जो आय है वो आय तो बढ़ के आई हुई है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा राहत की खबर दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे हम EPS की बात करें तो कंपनी जो है ना डीबी कॉर्प LLT का, जो डीबी कॉर्प LLT लिमिटेड है, उसके EPS जो है, EPS पिछले सितंबर क्वार्टर 5.23 था, इस बार 5.35, मतलब कि अगर सितंबर से दिसंबर की बात करें तो EPS में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन साल दर साल की बात करें तो साल दर साल में 6.62 से 5.35, मतलब कि यहाँ पर लगभग 0.70 का गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो 0.70 कंपनी के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो सकती है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि नतीजे डीबी कॉर्प LLT कैसे आए हैं, तो लगभग ये मिले जुले ही नतीजे देखने को मिल सकते हैं। और कंपनी की चाल कैसे दिखाई देगी शुक्रवार के दिन, तो वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब भी हमारे साथ बने रहिए। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।